राम। सभी हिंदी प्रेमियों का सहज प्रवाह यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का यह भाग 6 है। कुछ देरी हुई उसके लिए क्षमा चाहूँगा। शुरू करते हैं। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहहि नर बिरति विवेका। हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्य अभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सुनत लहहि नर बिरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत के देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। जय श्री राम। सुनहि विमुक्त बिरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नहीं। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति, नवीन संपत्ति पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया, जो जन्म मरण के भय और दुखों को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। यह वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनियज। मंगन बहु प्रकार पहराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिन्हें शिव जी, मुनिगण, ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुओं को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान प्राप्त किए पाए। जय श्री राम। ब्रह्मानंद मगन कपि, सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह, गए मास शट बीती।
वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाना ही नहीं। बात ही बात में 6 महीने बीत गए। जय श्री राम, जय श्री राम। बिसरे ग्रह सपने हूँ सुधी नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आए सबने सादर सिरुनाए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीन्ह मोरी सेवकाई, मुख पर के ही विधि करौं बढ़ाई। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया। इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय है, परंतु तुम्हारे समान नहीं। ये बड़प्पन है श्री रामचंद्र जी का। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, यह नियम है। जय श्री राम। पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही प्रेम है, विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाहु सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करे हो अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एक टक रहे जोरि कर आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। जय श्री राम। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते।
परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से देखा, उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरणों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव जी को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए। श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिलते तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहिराए, रघुनाथ हिया धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जामवान और नील आदि सब को श्री रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस भोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मानो प्रेम में के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयहु तुम्हारही कौन छे घाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी ही गोद में डाल गया था। असरन सरन विदुर संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम ही विचारी कर कहूँ नरना, प्रभु तजी भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना।
जय श्री राम। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। नीच टहल ग्रह के कई सब करिहूं, पद पंकज बिलो की भव तरिहूं। अस कही चरण परहु प्रभु पाही, अब जनिनाथ करहु कहूँ ग्रह जाही। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा, आपके चरण कमलों को देख देख कर भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह कहिए कि तू घर न कहिए कि तू घर जा, ऐसा ना कहिए। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीम। प्रभु उठाई उर लायबू, सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया। निजूर माल बसन मणि, बालितन पहिराई। विदा कीन्ही भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि रत्न आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितवत राम की ओरा। भगत की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। वे फिर कर श्री रामचंद्र जी को देखते हैं, बार बार देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहीं मोहि रामा। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिर सुमिर सोचत हसी मिलनी। और बार बार दंडवत प्रणाम करते मन में ऐसा आता है कि श्री रामचंद्र जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री रामचंद्र जी को देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंस कर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं। प्रभु रुख देखी विनय बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाईन सहित भरत पुनि आए। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गही नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखी हूँ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव जी के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, 10 दिन कुछ दिन रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूंगा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपागारा। अस कही कपि चले सब चले तुरंता,
अंगद कहीं सुनहु हनुमंता। सुग्रीव जी ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो। जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया, जाकर कृपाधाम श्री रघुनाथ जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो। कहे दंडवत प्रभु सै तुम ही कहूं कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सूरती करहु कराये मोरी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ऐस कही चले बाली सुत फिर आयव हनुमंत। तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर प्रभु गदगद हो गए, प्रेम मग्न हो गए। कुली सहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाही। चित खगेश राम कर समुझि परहि कहु काही। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री रामचंद्र जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है। जय श्री राम। आज का अंक को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।